मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। इसलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म न हो। प्रश्न, अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो? उत्तर, 1 निराकार की महिमा, 2 देवताओं की महिमा, 3 स्वयं की महिमा। अब जांच करो कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं, उनके सब गुणों को धारण किया है, देवताओं जैसी रॉयल चलन है, देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण हैं वह हमारे हैं, आत्मा के जो गुण हैं उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हैं। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, वह बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी ऊंचते ऊंच हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं। आत्मा जो पतित है उनको पावन बन ऊपर जाना है। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, और वह फिर है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं, उनका भी टावर होता है। वहां रखते हैं खौफनाक चीजें, जहर आदि बॉम्ब्स में डालते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ। वह फिर घर बैठे ऐसे बॉम्ब्स फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। तुमको तो यहां से ऊपर जाना है, टावर ऑफ साइलेंस। वहां से तुम आए हो, फिर जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते, वह फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है। अब बाप सुकर्म सिखाते हैं। 5 विकार बड़े दुश्मन हैं। मोह भी विकर्म है। कोई भी विकार कम नहीं है। मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। इसलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्र को कहा जाता है। माताओं को भी पवित्र बनना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, भल बुढ़िया हो, परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। जैसे पहले शरीर में आए, फिर निकल कर जाना है, मेहनत करनी है,
अगर ऊंच पद पाना चाहते हो तो और कोई की स्मृति न आए। हमारे पास है ही क्या, हाथ खाली आए हैं ना, कुछ भी नहीं, अपना यह शरीर भी नहीं। जैसे देवताएं पवित्र थे ऐसे बनना है, फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे यह कैसे हो सकता है, वहां भी बच्चे पैदा होते हैं, तो फट से बोलो वहां रावण नहीं है। रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती है। राम बाप आकर पावन बनाते हैं, वहां पतित कोई हो नहीं सकता। कोई कहते हैं पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए, शरीर कैसे चलेगा, यह पता ही नहीं है कि पवित्र दुनिया भी थी, अब अपवित्र दुनिया है। यह खेल है, वेश्यालय, शिवालय, पतित दुनिया, पावन दुनिया। पहले है सुख, फिर है दुख। कहानी है कैसे राजाई ली, फिर कैसे गवाई। यह अच्छी तरह से समझना है। हमने हार खाई है, हमको ही जीत पानी है। बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घर बार होते, संभाल करते, पवित्र जरूर बनना है। कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। मोह भी बहुतों में होता है। अपने को देखना चाहिए, हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसी को भी प्यार नहीं करेंगे। फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो? जो प्यारे ते प्यारी चीज है वह याद आनी चाहिए। फिर और सब देह के संबंध भूल जाएंगे। सबको देखते ऐसे समझो हम अब स्वर्ग में जा रहे हैं। यह सब कलियुगी बंधन है। हम दैवी संबंध में जा रहे हैं और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं। तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो, बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं। तो बाबा म्हणता है कि अभी तुम कहां से आए थे? उस शांति धाम से इस धरती पर आए थे। वो शांति धाम शांती का टावर है। बाबा म्हणतात सर्वोच्च शांती जर कुठे आहे या दुनियेमध्ये तर ती तुमच्या आपल्या घरामध्ये, शांति धाम मध्ये। तो वहां पर जाना है, उस शांति धाम में जाना है। बाबा म्हणतात दुनियेमध्ये काय करतात, गिर्यारोहक हिमालयावरती चढतात, विविध डोंगरावरती चढतात, त्यांचे त्याच्यामध्ये एक शर्यत पण असते एक वेगळ्या प्रकारची, की हा इतक्या उंचीवर चढला मी त्याच्यापेक्षा उंच जाईल, वेगवेगळ्या प्रकारची शर्यत असते। बाबा म्हणतात तुम्हें वो पहाड़ियां नहीं चढ़नी है, तुम्हें जो सबसे ऊंचा टावर है शांति का, उस शांति के टावर तक पहुंचना है, वहां जाना है। वहां पर बहुत आराम से जाना है, बहुत प्यार से जाना है, शक्तिशाली स्थिति में जाना है। थक कर हार कर वहां पर नहीं पहुंचना है, बहुत प्यार से वहां पर अपने घर में जाना है, हमें बहुत खुशी खुशी जाना है। वो शांति धाम, शांति की दुनिया, वहां तक पहुंचाने के लिए, वहां पर बहुत आराम से लेकर जाने के लिए बाबा हमें अलग 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 युक्तियां बता रहा है कि पहले वो जो दुनिया थी, जब तुम नीचे आए थे वहां से, उस शांति की दुनिया से, वो पवित्र दुनिया थी। वहां पर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। जन्म भी पवित्र पद्धति से होता है, क्योंकि वहां रावण ही नहीं है, विकार ही नहीं है। 2500 वर्ष जन्म सुद्धा पवित्र पद्धतीने, इतकी ती पवित्र दुनिया आहे। त्या पवित्र दुनियेमध्ये राहायचंय तर तुम्हाला इथं पवित्रता धारण करावी लागेल। अगर उस ऊंची स्टेज को पहुंचना है तो अपने आप को
आत्मा समझना पड़ेगा। बाबा म्हणते हैं सब छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा के बच्चे हैं, नया जन्म हुआ है, हमारा ये नया जन्म चल रहा है, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। बाबा म्हणतात त्याच्याही पुढच्या स्टेजवरती चला आता, कि उस दृष्टि से नहीं देखो एक दूसरे को, हर एक को आत्मा रूप में देखो। तर बाबा म्हणतात कोणत्याही प्रकारचा विकार मग येणार नाही, मोह उत्पन्न होणार नाही। कन्यांनीही पवित्र राहायचंय, मातांनीही पवित्र राहायचंय, क्योंकि बाबा हमें उस पवित्र दुनिया में लेकर जाना चाहता है। तो वहां पर हमारी वो जो धारणा होनी चाहिए, पवित्रता की संपूर्ण धारणाओं के सहित जाना है, संपूर्ण रीति से पावन बनकर जाना है, यहां से वो संस्कार लेकर जाने हैं। तो हमें रावण पर जीत पानी, हमने हार खाई है रावण से, विकारों से हारे हैं, अभी हमें ही जीत पानी है। इसमें बाबा म्हणता है बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है, घर में रहना है, कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन पवित्र जरूर बनना है, इसमें बहादुर रहना है। प्रतिज्ञा की है हमने बाबा से कि हम आपसे ही प्यार करेंगे, तर चेक करायचंय आणि त्या प्रेमावरती टिकून राहायचंय। बाबांना वचन दिलेलं आहे, बाबांचं आपण झालेलो आहे, बाबांना भक्ती मार्गामध्ये वचन दिलं होतं आणि आताही आपण बाबांचे बनल्यावर अपन एक मेरा शिव बाबा दूसरा कोई नहीं, ऐसा हमारे बुद्धि में रहता है। तो उस प्रतिज्ञा को हमें बार बार रिवाइज करना है। तो अभी बाबा म्हणताय मग आता तुम्हाला सतोप्रधान बनायचंय, तमोप्रधान स्थिती झालेली आहे, सतोप्रधान बनायचंय, तर मग त्याच्यासाठी तुम्हाला कर्मावरती अटेन्शन द्यावं लागेल, सुकर्मच करायचे। आता कुठल्याही प्रकारचं विकर्म नहीं करायचं है, मोह सुद्धा विकर्म है। तो अभी हमें सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, इस आधार से हमारे सारे कर्म करने, सभी भावनाएं उसके आधार पर होनी चाहिए, सभी बोल हमारे उसके आधार पर होना चाहिए। हम जो संकल्प करते हैं 7 गुणों के आधार पर हमें करना है। तो ये जो दुश्मन है विकार, उनको अब बाबा म्हणता है कि उनको अब यूज नहीं करना है अपने जीवन में, वो हमारे दुश्मन है। तो अगर ऊंच पद पाना चाहते हो तो और कोई की स्मृति नहीं आनी चाहिए। खाली हाथ आए हैं, कुछ भी अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है, तो मैं आत्मा बन गई हूं बाबा की, तो मुझे बाबा याद रहना चाहिए। फिर मैं बाबा की बनकर, बाबा के साथ कनेक्शन में रहकर सारी दुनिया का कल्याण करने के निमित्त बन जाऊंगा। तो अब बाबा म्हणता है अभी नए बंधन नहीं बनाने हैं, जो भी हमारे बंधन है, जे रिश्ते नाते आहेत पहिले त्यांनाच बंधनापासून संबंधामध्ये परिवर्तन करायचे, कि आत्मा आत्मा भाई भाई है। लेकिन अभी नए बंधन, नए रिश्ते नाते बाबा म्हणता है जोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ना नहीं है, क्योंकि इन्हीं कर्म बंधनों को काटकर हमें परमधाम पहुंचना है। तर दुनियेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे बंधनं बांधून घेतात लग्नानंतर पण, आणि असं पण कोणाला भाऊ नसेल, बहीण नसेल तर मानलेला भाऊ, मानलेली बहीण वगैरे वगैरे सगळे चालतात, तर मग एकमेकांशी पुन्हा कर्माचा हिशोब होत जातो। तर बाबा म्हणताय सबको आत्मा भाई के रूप में देखो, असं शरीराचं नातं जोडायची आवश्यकता नाहीये। ये सब कलयुगी बंधन है, हम दैवी संबंध में जा रहे हैं और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं। तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो, बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं। इस राज्य पाने में खर्चे की जरूरत नहीं, बिगर खर्चे विश्व की राजाई लेते हो। उन्हों का बारूद, लष्कर आदि पर कितना खर्च होता है, त्याचे देशादेशामध्ये युद्ध चालतं, एकमेकांवरती आपलं अधिपत्य सिद्ध करण्यासाठी, पुन्हा वर्चस्व गाजवण्यासाठी मग किती मोठा खर्च करतात, किती बॉम्ब्स, मिसाइल्स वेगवेगळ्या प्रकारे बनवून त्या राज्याला, त्या देशाला आपल्या अधीन करायचा प्रयत्न करतात। बाबा म्हणते यहाँ पर तुम्हें वैसा तो कुछ करना नहीं है,
कोई अपनी विश्व पर राजाई प्रस्थापित करनी है तो उसके लिए कोई शस्त्रास्त्र नहीं चाहिए, कोई बॉम्ब्स नहीं चाहिए, कोई मिसाइल नहीं चाहिए। तुम्हें तो सिर्फ अपने वाइब्रेशन से, अपने तन मन धन से जो विश्व की सेवा कर रहे हो उससे ही तुम्हें राज्य मिल जाएगा। असं नाही की तुम्ही काही हत्यारं खरेदी केली आणि आक्रमण करून मग ते राज्य प्रस्थापित केलं, असं नाहीये। बाबा म्हणताय तुम्ही ये अंदर का कार्यक्रम है, अंदर से अपने आप को तैयार करना है उस राजाई के लिए। तुम जो कुछ बाप को देते हो वह देते नहीं परंतु लेते हो। जो कुछ बाप को देते हो तो वो हमें ऐसे हथियार के लिए, बॉम्ब्स के लिए तो खर्चा नहीं करते हैं, लेकिन हम इस ईश्वरीय कार्य में सहयोग देते हैं तो वो हम बाप को देते हैं। आपण भंडारीमध्ये टाकलं, दीदींना दिलं, मधुबनमध्ये टाकलं, मधुबनमध्ये दिले अपन, तो वो हम किसको दे रहे हैं? संस्था को नहीं दिया, उस दीदी को नहीं दिया, दादी को नहीं दिया, हमने दिया बाबा को। कधी हीच भावना पाहिजे कि बाबा के कार्य में सहयोग के लिए मैं दे रहा हूं। बाबा को दिया हे नहीं, मी नहीं देऊ शकत बाबांना आणि काय माझ्याकडे। वो जो हम तन मन धन बाबा को अर्पित करते हैं तो तन कैसा हो गया था अपना, हमारा शरीर कैसा है? शरीर तमोप्रधान बन गया है और हर एक में कुछ न कुछ बीमारियां हैं। वो शरीर हम ऐसा समझते हैं भी बाबा ने दिया है। मन व्यर्थ और विकारों के बोझ से दबा हुआ था, वो मन हम बाबा को अर्पित कर देते हैं। और वो जो धन है उससे हमें तकलीफ होती थी, वो जो धन हमारा जो पवित्र धन था वैसा नहीं रहा था, वैसा धन हम ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं। और वो जो लगाते हैं हम ईश्वरीय कार्य में, उसके पदम गुना हमें रिटर्न मिलता है। तो त्याला देणं थोड़ी म्हणणार आपण, वो तो ले रहे हैं, हम दे नहीं रहे, ले रहे हैं। बाप तो है गुप्त, वह श्रीमत देते रहते हैं कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। बाबा म्हणते हैं धन है, मुझे नहीं देते, ईश्वरीय कार्य में सहयोग करते हो। अगर धन है तो बाबा म्हणता है म्यूजियम बनवा, हॉस्पिटल, हे रूहानी हॉस्पिटल, ही रूहानी यूनिवर्सिटी उघडा, म्हणजे सेंटर बनवा। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ, वेल्थ, उनके साथ हैप्पीनेस तो है ही 21 जन्मों के लिए। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है वह आकर समझो। बाबा म्हणता है ये सबको तुम निरोगी बनाने के लिए अपना धन का सहयोग देते हो, तन का सहयोग देते हो, मन का सहयोग देते हो। हेल्थ मिलती है, उनका वो जो भाग्य रिकॉर्ड हो जाता है, जो भविष्य में उनके पास सब कुछ होगा और खुशियां मिलती है उनको। तो उनको ये देना है और आप उनको समझाओ कि मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते। 1 सेकंड में भी समझा सकते हैं, द्वार पर ही समझा सकते हो, द्वार पर ही समजा सकते हो। इतकं बाबा म्हणतात इतकं सोपं आहे की जर त्याची कॅपॅसिटी असेल, वेळ चांगली असेल, परिस्थिती चांगली असेल, त्याची ऐकण्याची क्षमता असेल आणि तुम्ही बाबांच्या आठवणीमध्ये दरवाजावर कोणी आलेले तरी तुम्ही त्याला समजून सांगू शकता की मुक्ति, जीवन मुक्ति, उस एक को याद करो। जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो जिससे मनुष्य एकदम मालामाल बन जाते हैं। हम कौन सी भीख देते हैं? 1 रुपये देऊ, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, लाख रुपये देतील दुनियेमध्ये। पण बाबा म्हणतात तुम्ही काय, कोणती भीक देताय? जर त्याला भीकच म्हणायचंय तर ऐसी भीख तुम देते हो जो सामने वाला मालामाल हो जाए जन्म जन्मांतर के लिए। त्याला लाख रुपए दिले तरी त्याला किती दिवस पुरणार आहे ते? लेकिन हम ऐसा कुछ देते, ऐसा रास्ता बताते हैं कि वो 21 जन्म के लिए मालामाल हो जाता है। कोई भी हो, बोलो तुम क्या भीख मांगते हो। हम तुमको ऐसी भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से ही छूट जाएंगे। कौन सी भीख? ते तर स्थूल भीक तर झालं, कोणी पैसे मागतं, कोणी धान्य मागतं, कोणी पीठ मागतं, कोणी कपडे मागतं, काही ना काही, ती भीक वेगळी। आणि भक्ती मार्गामध्ये त्याचं थोडंसं वेगळं रूप आहे, एवढंच आहे। भक्ती मार्गामध्ये मंदिरामध्ये जाऊन, मूर्तीच्या समोर जाऊन हे द्या, ते द्या, हे व्हायला पाहिजे, ते व्हायला पाहिजे, असं व्हायला पाहिजे, ये वो भीक ही है। त्या भीक मागण्यापासून आपण लोकांना सोडवू शकतो। तो बाबा म्हणताय हम वो तो भीक ही है,
ये दे दो, बच्चा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हे जे चालतं ही भीक आहे. कुठेही कोणाच्या समोर जाऊन पण. तो बाबा म्हणता ये आप उनको ये ऐसा रास्ता बताते हो जो जन्म जन्मांतर भीख मांगने से छूट जाते हैं, क्योंकि वो अपना भाग्य बना लेते हैं, प्रारब्ध बना लेते हैं, मालिक बनकर अपना भाग्य रिकॉर्ड कर लेते हैं, मालिक बनकर बाबा के बालक बनकर अपना भाग्य अपने हाथों से लिख लेते हैं. तो कोणाकडून काही मागायची आवश्यकताच नाहीये. यहाँ पर भी हम जब संगम युग में आते हैं तो हम सिर्फ बाबा से लेते हैं और वो भी मालिक बनकर लेते हैं. खजाने के मालिक बन गए, हम मालिक बनकर लेते हैं. बाबा को भी अच्छा नहीं लगता कि हम बाबा को बोले की बाबा ये दे दो, बाबा ये कर दो. आपण भीक नाही मागत, पण बाबांकडून सहयोग घेतो, शक्ती घेतो. बाबांना सांगतो बाबा असं असं आहे. आता याच्यामध्ये माझं कल्याण आणि सगळ्यांचं कल्याण कसं होईल ते तू बघ. जे चांगलं होईल ते तू कर. त्याच्यासाठी तुम्हाला सहयोग दे, शक्ती दे, हे किंवा मी घेतोय तुझ्याकडून, पण कल्याणाच्या भावनेतून, स्वकल्याण आणि विश्वकल्याणाच्या भावनेतून. तर आपण असं भीक म्हणून नाही मागत बाबांकडून, पण एक मालक बनून आपला हक्क त्याच्यावरती ठेवून आपण बाबांना सांगतो की बाबा ऐसा है, अब इसमें जो भी अच्छा है तो कर ले, या मुझे प्रेरणा दे, या मुझे ताकद दे, नाही तो करा दे. तर हे या म्हणजे संगमयुगामध्ये पण आपण या भीक मागण्यापासून सुटतो. आणि म्हणजे भक्ती म्हणजे भीक आहे, त्याच्यातून आपण मुक्त होऊन जातो. आणि नंतर मग पुढचे जे 21 जन्म आहे सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये तर आपलं ऑटोमॅटिक भविष्य बनलेलं आहे आणि त्यानुसार सगळं होत राहील. तिथं कुठल्याही प्रकारची मेहनत नाहीये, कुठल्याही प्रकारे कोणाकडून काही मागायचं नाहीये. प्रजा जरी बनवू आपण तरी राजाकडून काही मागण्याची आवश्यकता नाही. जे आपल्याला आवश्यक आहे ते ऑटोमॅटिक आपल्याकडे राहील, मिळत राहील, सगळं होत राहील बरोबर. तो हम जन्म जन्मांतर भक्ति वाली उस तरीके की भीख मांगने से छूट जाते हैं. और यहाँ पर भी हम किसी भी तरीके से वो भीख का रास्ता नहीं अपनाते, हम हक से लेते हैं बाबा से. बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम यह बनते हो. बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम यह बनते हो. हम उनको समझाते हैं की तुम्ही हे समजून घ्या, बेहदचा पित्याला समजून घ्या आणि सृष्टी चक्राचं रहस्य समजून घ्या, तर तुम्ही स्वतःच देवता बनून जाल, देने वाले बन जाएंगे. देवता मतलब देने वाले बन जाएंगे. तो कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं. धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूक लगती रहेगी. धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है. हे उदाहरण कशासाठी देत आहे बाबा की तुमच्याकडे ज्ञान भरपूर पाहिजे आणि ते ज्ञान तुम्ही कोणत्या आधाराने आपल्यामध्ये ठेवू शकता. सदा खुश राहायचं, जितकं आनंदी राहू ज्ञान आपल्यामध्ये जागृत राहील. खुश राहायचंय. उदासी निराशा रूपी माया आली की ज्ञान पण विसरून जातो आपण, आणि ते आठवलं तरी जबरदस्तीने आठवतो, त्याचा उपयोग नहीं होत. तो हमें बहुत खुश रहना है, तो हम ज्ञान धन से मालामाल रहेंगे और फिर हमें किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं रहेगी. हम राजा की तरह रहेंगे और सबको बांटते रहेंगे. फिर देवताओं की बड़ी रॉयल चलन होती है, बातचीत भी फर्स्ट क्लास. तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं, वहां खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है. बे टाइम कभी खाते नहीं, बड़ा रॉयल्टी से शांति से खाते हैं. तो हमें देवताओं जैसी चलन यहाँ पर बनानी है, देवताओं जैसा बनना है. तर बाबा म्हणताय की सगळं ते जे वागणं बोलणं खाणं पिणं जे आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही देवतासारखं राहा. देवता जसं राहतील त्याप्रमाणे तुमची स्थिती पाहिजे. खूप चालचलन एकदम सुंदर, एकदम दिव्य गुणांनी भरपूर अशी, खूप प्रेमाने राहताय, एकदम गोड बोलताय, ती स्थिती आपली पाहिजे. बातचीत भी एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम चांगलं बोलायचंय, फ्रेश राहायचं, एकदम मोकळं बोलायचं सगळ्यांशी. तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं हमें पता है, हमें पूरी जानकारी हम क्या बन रहे हैं. हम दिव्य गुणों से भरपूर अब देवता बन रहे हैं. वहां खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है. जे भोजन खूप सुंदर रीतीने होईल तिथं, एकदम सुव्यवस्थित पद्धतीने, काही गडबड काही गोंधळ नाही, एकदम शांततेत, एकदम आरामात आणि खूप प्रेमाने भोजन स्वीकार करतील. थोडं खाणं आहे पण खूप प्रेमाने खातील, शांतीमध्ये खातील. बे टाइम कभी खाते नाहीये. बे टाइम ने
वेळ फिक्स असेल आणि त्यावेळेला मग भोजन होईल. आणि बड़ा रॉयल्टी से शांती से खाते हैं. बड़ा रॉयल्टी से बिलकुल आरामात शांतीमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे भोजन स्वीकारायचे आपल्याला. इथं पण तिथले लक्षणं इथंच स्टार्ट करायचे सगळे, की काहीतरी चाललंय, इकडच्या तिकडच्या गप्पा चाललेल्या आहे आणि त्या स्थितीमध्ये आपण भोजन करतो. याला नावं ठेवत, त्याला नावं ठेवत, यांनी काय केलं, त्यांनी काय केलं, तो असा, हा तसा. हे जे आपण भोजन करताना बिलकुल एकदम शांतीमध्ये आणि इथं बाबांच्या आठवणीमध्ये भोजन करायचंय. आणि इथं ते जे संस्कार राहतील ते त्यानुसार आपण त्या नव्या दुनियेमध्ये राहू, तर तिथं तर बाबांची आठवण नाही राहणार, पण हे संस्कार शांतीमध्ये भोजन करण्याचे, खूप आरामात, खूप प्रेमाने भोजन स्वीकारण्याचे संस्कार आपण तिथं घेऊन जाऊ. आणि इथं बाबांच्या आठवणीमध्ये भोजन करतोय तर बाबा त्या भोजनामध्ये ताकद भरतो, शांती भरतो, खुशी भरतो, प्रेम भरतो. दुसरं व्यर्थ काहीच चाललं नाही पाहिजे त्यावेळेला. तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए. जो देवताओं में गुण है वो सब सीखने चाहिए. और सीखना कैसे, बाबा समझाता है और हम प्रैक्टिस करते हैं, सीख जाते हैं. निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो. निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीन बातें. निराकार की महिमा क्या है? वो निराकार ज्योति स्वरूप है. वो निराकार परमपिता परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है. तो उसके जैसा हमें बनना है. बिलकुल अनलिमिटेड शांती पाहिजे, अनलिमिटेड खुशी पाहिजे आपल्याकडे, अनलिमिटेड सुख पाहिजे, सर्व शक्तीनी संपन्न स्थिति पाहिजे. फिर देवताओं की महिमा क्या? वो सर्व गुणों में संपन्न थे, आपस में बहुत सुंदर व्यवहार था उनका, बहुत मीठी चलन थी, वैसा हमें बनना है. और फिर अपनी महिमा, फिर हम कौन है? हम सतो प्रधान आत्माएं, हम सातों गुणों से भरपूर आत्माएं हैं. तो उस स्थिति में हम कहां तक पहुंचे? हमें जो कुछ भी करना है अभी जीवन में 7 गुणों में स्थित होकर करना है. वो 7 गुणों से अपने आप को भरते रहना है, बाबा से वो चार्जिंग करते रहनी है. और फिर बोलचाल व्यवहार में वही बातें रहनी चाहिए. तो जांच करो. बाबा म्हणतात चेकिंग करा आणि जिथं कुठं बदलाची आवश्यकता है तिथे चेंज करा. अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले. बाबा के जो गुण हैं वो हम अपने में धारण कर रहे हैं. और फिर शरीर के साथ में हम सतयुग में रहेंगे तो दिव्य गुणों के साथ रहेंगे. तो वह गुण अभी धारण करने चाहिए. अब तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो. गाते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर. जैसे बाप पूजा जाता है वैसे तुम भी पूजे जाते हो. बाप तुमको नमस्ते करते हैं, तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है. यह सब बातें बाप ही समझाते हैं. तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो. दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने हैं. जैसे हम अशरीरी आए हैं वैसे अशरीरी होकर जाना है. शास्त्रों में भी है लाठी भी छोड़ो, परंतु इसमें लाठी की बात नहीं, यहाँ तो शरीर छोड़ने की बात है. बाकी सब है भक्ति मार्ग की बातें. यहाँ सिर्फ बाप को याद करना है, बाप बिगर दूसरा न कोई. तो बाबा म्हणते अपनी महिमा समझो, देवी देवताओं की महिमा समझो और शिव बाबा की महिमा समझो और वैसा तुम बन जाओ. तुम ऐसे थे, ये पक्का है, गारंटेड है कि तुम ऐसे थे. तो तुम्हें मेरी गारंटी है कि तुम मुझे याद करेंगे तो तुम फिर से वैसा बन जाएंगे. हम जैसे थे वैसा हमें फिर से बनना है. तर याच्यामध्ये फक्त साक्षी होऊन आपली स्थिती चेक करायची, खूप खुशीमध्ये, कि हाँ मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, लेकिन अभी बाबा मिला है, अभी बाबा मिला है. अब मैं बहुत सुंदर बनने वाला हूं, मैं बहुत दिव्य बनने वाला हूं, मैं बहुत श्रेष्ठ बनने वाला हूं. मेरी मूर्तियां बनेंगी द्वापर के बाद, मेरी पूजा करेंगे लोग, मेरा अभिषेक करेंगे. मैं हूं, ऐसा हूं, साक्षी दृष्टा हूं. स्वतःला चेक करायचंय, पण खूप आनंदाच्या स्थितीमध्ये चेक करायचंय. आणि दिवसभरामध्ये जितक्या वेळा करता येईल तितक्या वेळा करायचे चेक, खुशी खुशीमध्ये. एकदम मजा येईल, बाबांशी योग ऑटोमॅटिक लागेल याच्यामध्ये, कि मैं जैसा था वैसा बन रहा हूं फिर से. बाबा मुझे बना रहा है, बाबा मुझे तैयार कर रहा है, बाबा मुझे समझा रहा है, बाबा मुझे ताकत दे रहा है, बाबा मेरे साथ में है, बाबा मुझे सहयोग दे रहा है. बिलकुल हे पक्क स्वतःला सांगून आपण या संगमयुगी जीवनाचा खूप सुंदर आनंद घ्यायचा आहे. इतका अशा प्रकारचा आनंद जो बाबांच्या साथीचा आनंद आहे तो पुन्हा आपल्याला भेटणार नाही.
तो ये पूरा आनंद बहुत अच्छी रीति से लेना है। अब इधर उधर की बातें, तेरी मेरी की बातें, सब छोड़ देनी है। अब अपने अंदर की चेकिंग और आनंद में रहना है, मौज में रहना है, निर्भय होकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है। कोई कमजोरी नहीं, कोई व्यर्थ नहीं। इतनी सुंदर मुरली बाबा चलाता है, इतने सुंदर बातें हमें समझाता है। उस हिसाब से हमें अपने आप को उसमें प्रॅक्टिकल में लाना है। असं नाही की कथा ऐकली, कथा वाचली आणि झालं आपलं काम। ये बाबा की जो मुरलियां चलती है वो हमें तैयार करने वाली है, उस स्वरूप में हमें टिकाने वाली मुरलियां है। आपल्याला डायरेक्ट तसं बनायचंय। ते खूप मोठं मोठं काय काय करतात भक्ती मार्गामध्ये, वैसा कुछ भी करना नहीं, सिर्फ हमें अंदर से अपने आप को जागृत करना है बस। सो गई थी आत्मा, अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल गई थी, उसको फिर से हमें सिर्फ जागृत करना है। और जागृत करने के लिए बाबा इतनी सुंदर बातें, सुंदर पॉइंट्स हमारे सामने रखता है। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं। अब तुम्हें न गुरु चाहिए, न कुछ पडणं आहे। तो आपण बघतोय भक्ती मार्गाची काय हालत झालेली आहे। आपण भक्ती सुरू केली द्वापर युगामध्ये। द्वापर युगामध्ये आपण शिवबाबाची भक्ती सुरू केली की काहीतरी तर पाहिजे, मनाला एक काहीतरी ठिकाणा पाहिजे, म्हणून आपण शिवबाबाची भक्ती सुरू केली। मग त्याची पूजा कसं करणार, त्याच्यामध्ये मन नाही लागायला लागलं तेवढं, कारण देहभान आला होता। मग आपण लक्ष्मीनारायणचे मंदिर बनवले, त्याची पूजा करायला लागलो। मग वेगवेगळ्या देवी देवतांची पूजा सुरू झाली त्याच्यासोबत। मग त्यानंतर मग जे धर्मस्थापक आले त्यांची पूजा सुरू झाली, ते चाललं। नंतर मग दगडा धोंड्यापर्यंत लोक गेले, ते त्याला दगडाला देव मानायला लागले, कशालाही। आणि आता अशी परिस्थिती आलेली आहे बऱ्याच धर्मामध्ये की गुरु म्हणजे सगळं काही आहे। गुरु महाराज म्हणजे सगळं काही। त्याला म्हणजे निराकार परमात्म्याला विसरले। त्याच्यानंतर त्याचे जे बच्चे मेन, त्यांना विसरले की ज्यांच्याद्वारे ही दुनिया स्टार्ट झाली, या दुनियेचं राज्य ज्यांनी केलं त्यांना विसरले। नंतर धर्माचे स्थापक आहेत त्यांना विसरले, आणि मग गुरुलाच सगळं काही मानून बसलेले। तो उसके लिए बाबा कह रहा है, तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए। ती जंजीर ही जंजीरच वाटत नाही त्यांना। त्यांनी ते एक बंधन बांधून घेतलेलं आहे, स्वतःला बांधून घेतलेले, स्वीकारलेले, म्हणून त्यांना बंधन नाही वाटत। लेकिन वो बंधन है। लेकिन वो जो कुछ भी है, गुरु शिष्य कोई भी है इस दुनिया में, हमें उनके प्रति शुभ भावना रखनी। लेकिन बाबा हमें आईना दिखाता है की बघा काय चाललेलं आहे दुनियेमध्ये। त्यांच्याविषयी शुभ भावना ठेवायची आहे, त्यांना प्रेमाने आपण रस्ता दाखवायचा प्रयत्न करायचा आहे, परमात्मा कोण आहे हे सांगायचा प्रयत्न करायचा आहे। आपण आपल्या आत्म्याचं कल्याण आपण स्वतः कसं करायचंय, कसे विचार करायचे, कसे मेडिटेशन मधून ताकद घ्यायची, हे त्यांना सगळ्यांना समजवायचंय, त्यांच्याविषयी चुकीची भावना न ठेवता। पण बाबा आपल्याला सांगताय बघा दुनियेमध्ये काय चाललेलं आहे, आणि तुम्ही तर आता माझे बनलेले आहे। तुम्हाला आता कोणत्याही गुरुची गरज नाहीये, तुम्ही माझे बनलेले आहे। अभी हम डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे बने हैं। वो हमारा गुरु और हम उसके शिष्य, ये भी नहीं है नाता हमारा, हम उसके बच्चे हैं। भले वो परम सदगुरु है, लेकिन वो उस हिसाब से हमें शिष्य के हिसाब से नहीं देखता है। वो देखता है तो हमें विद्यार्थी के हिसाब से देखता है कि मुझे जो जानकारी है मैं इनको दे दूं, और वरदानों से सद्गुरु बनकर हमारा कल्याण करता है। पण तो आपल्याला शिष्य नाही म्हणवत कधीच, तुम्ही माझे शिष्य आहे। एकदा सुद्धा एका मुरलीमध्ये सुद्धा बाबांनी नाही म्हटलेलं आहे, शिष्य नाही म्हटलेलं आहे। बाबांनी म्हटलेलं आहे की तुम्ही जर म्हणायचीच वेळ आली तर तुम्ही असं म्हणू शकता की आम्ही एकाची भक्ती करतो, अव्यभिचारी भक्ती करतो। आता तसं म्हणू शकतो आपण, ती पण समजून उमजून। तो वो जो कुछ दुनिया वाले कर रहे हैं उसमें हमें नहीं जाना है, उसमें वो हमें नहीं करना है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं भले ही उनके लिए शुभ भावना रखनी है, उनके कल्याण की कामना रखनी, रास्ता बताना है। असं नाही की तिथून कटून राहायचंय, तिथं टाळायचंय, जाना आहे, त्याला काही प्रॉब्लेम नाही। कुठे कोणी आपण एकदम वेगळेच झालेलो एकदम असं त्यांना नाही वाटलं पाहिजे, आपल्यातलेच आहे, आणि त्यांच्यातच राहून आपल्याला त्यांना ज्ञान द्यायचंय। लेकिन बाबा हमें आईना तो दिखाएगा। बाप ने एक ही मंत्र दिया है, माम एकम याद करो। हम कहा भी जाते हैं बाबा हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। वर्षे को याद करो और दैवी गुण धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है।
जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो यह बन सकते हो। यह है एम ऑब्जेक्ट। सॅम्पल तो एक का बताएंगे ना, उसको मॉडेल कहते हैं। सॅम्पल बाबाने आपल्या समोर ठेवलेले ब्रह्मा बाबा तो मॉडेल आहे आपल्यासाठी। दुनियामध्ये म्हणतात रोल मॉडेल आहे माझा हा, मला त्याच्यासारखं बनायचंय, मला याच्यासारखं बनायचंय। तो हमारे लिए सैंपल और रोल मॉडल एक ही रखा है बाबा ने, ब्रह्मा बाबा। तुम जानते हो बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने, नर से नारायण बनाने। पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्रों में दिखाया है श्री कृष्ण ने माखन खाया, वास्तव में यह है विश्व की बादशाही का गोला। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे। कहते भी है दो बिल्ले आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उनको माखन दिखा दिया है। दोन मांजरांचं भांडण, रशिया आणि अमेरिका, आणि भारताला विश्वाची बादशाही मिळणार। आणि ती विश्वाची बादशाही कोणाकडे येणार, प्रथम राजकुमार श्रीकृष्ण, मग तो नारायणच्या रूपामध्ये विश्वाचा बादशाह बनणार। तर बाबा म्हणतात ती कहाणी तशा पद्धतीने त्याला थोडं वेगळं रूप दिले गेलं। अब अपने को देखो, हम ऐसे बने हैं या नहीं। हम बादशाही करने जैसे बने हैं, श्री कृष्ण जैसे बने हैं, उतने दिव्य गुणधारी बने हैं, अभी बाबा जैसे बने हैं। बाबा म्हणते चेक करो और जहां पर भी कोई कमी है उसको भर के निकालो, अभी समय दे रहा हूं मैं तुम्हें। यह पढ़ाई है ही राजाई पद के लिए, प्रजा पाठशाला थोड़ी कहेंगे। ये पाठशाला किसकी है, बाबा की पाठशाला है, परमात्मा की पाठशाला है। और किस लिए हम यहाँ पर आते हैं, राजा बनने के लिए, देवता बनने के लिए। प्रजा पाठशाला नहीं है ये कि इसकी प्रजा बनती है, ये प्रजा पाठशाला नहीं। हर एक को ये चांस है कि वो देवता बन सकता है, राजा बन सकता है। यह है नर से नारायण बनने की पाठशाला। नर से हम नारायण जैसे बन जाएंगे, उसके लिए हम ये ज्ञान लेते हैं, इसके लिए मुरली सुनते हैं। गॉडली यूनिवर्सिटी, भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय लिहा आणि कंसात लिहा युनिव्हर्सिटी। युनिव्हर्सिटीचा अर्थ आहे की जे सगळ्या विश्वातल्या सगळ्या धर्मवाल्या सगळ्या आत्म्यांसाठी आहे, सर्वांसाठी खुलं आहे हे ज्ञान। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं, इसमें सम्मुख समझाना पड़ता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए हो। बाबा म्हणते तुम्ही कोणाला किती साहित्य दिले, किती पुस्तक दिले, संदेश दिले तर त्यांना समजणार नाही, ते समजून घेणार नाही, पण तुम्ही समोरून बोलण्याच्या द्वारे, वाणीच्या द्वारे त्यांना समजून सांगा। आणि मनसा आणि वाणीची सेवा ती सोबत पाहिजे। म्हणजे बाबांच्या आठवणीमध्ये आपण जर समजून सांगू तर मग काही ना काही तीर लागू शकतो, आज नाही तर 2 वर्षानंतर, 1 वर्षानंतर, 4 महिन्यानंतर लागू शकतो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। कोई भी फालतू यानी व्यर्थ खर्चे मत करो। स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। एक प्यारे ते प्यारी चीज, बाप को याद करो। जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सतयुगी दैवी संबंध में जा रहे हैं, इस खुशी में रहो। वरदान, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो। पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा, उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। इसलिए बाप दादा कहते सब दे दो। यह रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी न हो, सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। तर डबल लाइट फरिश्ता बनायचे,
या महिन्यामध्ये आपलं तेच महत्वाचा पुरुषार्थ आहे. डबल लाईट स्थितीमध्ये राहायचंय. आत्मा पण लाईट आणि शरीराने पण अपन लाइट फरिश्ता शरीरामध्ये राहतोय. या दुनियेच्या आकर्षणापासून दूर, धरती पर हमारे पाव नहीं है, इस हिसाब से हमें रहना है जैसे हम अवतरित हुए हैं. तर त्यासाठी बाबा म्हणताय हलकं राहायचंय आणि उडायचं. तर ओझं कोणतंच नाही पाहिजे तुमच्यावरती. ओझ्यासहित तुम्ही नाही उडू शकत, हलकं राहायचंय. तर मन बुद्धीला हलकं करून टाकायचंय. एक तर चिंता फिकर तर बाबांना देऊनच टाकायचे. आपण परिणामाची चिंता नाही करायची, कर्म चांगले करायचे. आणि दूसरी गोष्ट कि जो पुराने स्वभाव संस्कार है वो रावण की प्रॉपर्टी हमारे पास है. ही रावणाची मालमत्ता, रावणाची संपत्ती तुम्ही सांभाळून ठेवलेली आपल्याकडे. जुना स्वभाव संस्कार विकारांच्या हिशोबाने जो आहे. तर बाबा म्हणतात ही प्रॉपर्टी जर तुम्ही स्वतःकडे ठेवाल तर ती तुम्हाला दुःख देईल. म्हणून जुना स्वभाव संस्कार हा रावणाचा आहे, आपला नाहीये. ते देऊन टाकायचं, आपण जाळून टाकायचंय, बाबांना अर्पण करून टाकायचंय, भस्म करून टाकायचं. जरा हमारी है ही नहीं. ये खूप सुंदर महत्वाचा पॉइंट है हा, कि वो रावण की प्रॉपर्टी अगर हम हमारे पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे. विकार अगर हम हमारे अंदर रखेंगे तो उससे हमें दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा. कधी कधी क्षणिक सुख मिळू शकतं पण ते दुःखाला कारण होईल. स्लोगन, निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे. हा बेहदचा खेळ चाललेला आहे, हे नाटक चाललेलं आहे. त्याला आपण साक्षी होऊन बघायचंय. पण कसं बघायचंय? निर्भय और हर्षित मुख होकर खुश राहायचंय. कौन क्या कर रहा है उसका पार्ट है, त्याचा प्रश्न आहे, त्याचं कार्मिक अकाउंट आहे. हर्षित मुख, मजा घ्यायची त्याच्या पार्टची. क्या चल रहा है, क्या कर रहा है. हम शुभ भावना रख सकते हैं, वाइब्रेशन दे सकते हैं, ती आपली सेवा करायची. पण त्याच्या पार्टमुळे आपण नाराज व्हायचं, परेशान व्हायचं हे नाही. बाबा म्हणताय हर्षित मुक्ता से देखो और निर्भय होकर देखो. भीती नाही वाटली पाहिजे कोणाचा पार्ट बघून किंवा दुनियेची हालत बघून. निर्भय रहना है, डर नहीं होना चाहिए हमारे में, हिम्मत रखनी है, सदा हिम्मतवान बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है और खुश रहकर सारा खेल देखना है यहाँ का. तो क्या होगा? बाबा म्हणते हलचल में नहीं आएंगे, सदा स्थिर राहाल, एक स्थिति रहेगी. आजचा पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो. जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते हुए, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई, ऐसे फॉलो फादर करो. सदा देह भान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे. इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति. अच्छा, ओम शांति.